वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेज ऑफ सॉर्ट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त में 12 से 13 के बीच में जो चीज़ें हुई उनके बारे में। तो जो भी लोग नए हैं चैनल पर, यदि आपको ये क्लासेस अच्छी लगती हों, चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन बटन प्रेस करके रखें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐड किया गया है वो आपको ये रहा, वेयर इज़ द एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप बीइंग हेल्ड। एक चीज़ मैं बता दूं कि हमारे जो भी लोग यहाँ पे नर्सिंग वाले, नॉन नर्सिंग, पैरामेडिकल कैटेगरी के लोग जुड़े हुए हैं, एग्ज़ाम देने वाले हों, तो आपको अभी हर एक एग्ज़ाम में, चाहे आप फार्मा का देते हो, कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो, MP UP बिहार कहीं के लिए भी देते हो, तो 5 क्वेश्चन आपको फिक्स कर दिए गए हैं करंट अफेयर के, 5 GK के। तो इस तरीके से आपको 10% क्वेश्चन और किसी स्टेट में 20% क्वेश्चन तक ऐड किए जा रहे हैं। यही रीज़न रहा है कि यहाँ पे आपको अलग से सभी क्वेश्चन अपडेट किए जा रहे हैं। तो जो एशिया पैसिफिक मतलब एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में, इंडिया में, म्यांमार में कि चाइना में? तो जो एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप है, इसका आयोजन किया गया है इंडोनेशिया में। कहाँ पर? इंडोनेशिया में इसका आयोजन है जो किया गया है। तो यहाँ पर IGU हुई है, मतलब जो एशिया पैसिफिक मिड एमेच्योर गोल्फ चैम्पियनशिप हुई है यहाँ पर, तो इंडिया की तरफ से यदि हम बात करें, यहाँ पे देखिए इंडिया की तरफ से 4 लोग यहाँ पर इस चैम्पियनशिप में गए हैं। कौन कौन गए हैं? मिड एमेच्योर जो चैम्पियनशिप हुई, IGU ऑल इंडिया मिड एमेच्योर चैम्पियनशिप, जो इंडोनेशिया में हो रही है, तो यहाँ पर इंडिया की तरफ से रंजीत सिंह, क्लियर, द इंडियन टीम कंप्रोमाइजिंग अर्जुन सिंह, सिमरनजीत सिंह एंड कर्नल वरुण परमार, जो यहाँ पर इंडिया की तरफ से इस चैम्पियनशिप में क्या ले रहे हैं? हिस्सा ले रहे हैं। और ये कहाँ पर हुई है? इंडोनेशिया के तांगरेंग शहर में। कहाँ पर? इंडोनेशिया के तांगरेंग शहर में। आज से ही, मतलब कि ये कब होनी है? 13 अगस्त से स्टार्ट हुई है, याद रखिए 13 अगस्त 2025 से स्टार्ट हुई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। फिर यहाँ पर विच टीम वॉन द एशिया रग्बी अंडर-27 टाइटल इन बिहार। तो यहाँ पर ये जो टूर्नामेंट है, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, एशिया रग्बी अंडर-27। तो यहाँ पर टाइटल जो बिहार में प्रतियोगिता हुई है, तो कौन सी टीम जीती है इसमें? सिंगापुर, हांगकांग, बीजिंग या फिर मोरक्को? कहाँ की टीम यहाँ पर जीती है? एशिया रग्बी अंडर-27 जो कि बिहार में यहाँ पे होस्ट किया गया था, तो इसमें जीती है अभी कौन सी टीम? वो जीती है हांगकांग की टीम। कहाँ की? हांगकांग की टीम है जो यहाँ पे विनर बनी है। इन्होंने हराया किसको है? हांगकांग ने हराया किसको है? श्रीलंका को। श्रीलंका को हराकर ये क्या बनी है? चैम्पियनशिप का जो टाइटल है अपने नाम पर किया है। फिर यहाँ पर, और ये हुई कहाँ पर है? तो ये प्रतियोगिता हुई है राजगीर इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बिहार में। कहाँ पर? राजगीर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार में। फिर यहाँ पर, वेयर वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एंड लैब रिसेंटली स्टार्टेड। तो अभी तक भारत में जो आफ्टर डिलीवरी के बाद है, जो स्टेम सेल और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए स्टेम सेल हेल्पफुल होती हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए तो है, अलग अलग बड़े बड़े शहरों में है, बट एनिमल्स के लिए नहीं था। तो इंडिया का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक है जो कहाँ पर शुरुआत किया गया है इसकी? ऑप्शन में है यहाँ पर आपको बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद या फिर इंदौर में। तो ये शुरुआत हुई है अभी रिसेंट में, कहाँ पर? हैदराबाद में। कहाँ पर हुई है शुरुआत? हैदराबाद में। यहाँ पर भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक है जो, और लैब शुरू किया गया है हैदराबाद में। जो यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है। और यहाँ पर एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक और एनिमल स्टेम सेल लैब का, दोनों का कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। यदि एग्जाम में पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी कहाँ है, तो हैदराबाद में है। और हैदराबाद ही वो पहला शहर बन गया है जहाँ पर एनिमल स्टेम सेल को
सुरक्षित करके रखा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कासरगोडिया सीवे और पिलाटा वामन दैट वर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ बिलोंग्स टू विच स्पीसीज। तो यहाँ पर देखिए नाम दिए हैं कासरगोडिया सीवे एंड पिलाटा वामन। तो अभी नाउअडेज बरसात का टाइम चल रहा है, अलग अलग स्टेट में नए नए तरीके के जीव जंतु हैं जो निकलते आ रहे हैं और उनकी खोज है जो कंसीडर की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले बहुत ही पतले सांप की खोज हुई थी, फिर ब्लू कलर के मशरूम की खोज हुई, अब खोज हो गई है कासरगोडिया सीवे और पिलाटा वामन की, जो कि किस कैटेगरी के हैं? ये हैं क्रैब। क्या है? ये हैं क्रैब, केकड़े की एक नई प्रजाति है, विलुप्त होने वाली प्रजाति। ये देखिए इस तरीके से है। तो यहाँ पर कहाँ पर अभी देखने को मिले हैं? ये देखने को मिले हैं केरल में। याद रखिए कि जो अभी नई डिस्कवरी हुई है, जो मीठे पानी के केकड़ों की एक जो नई प्रजाति है, ये दोनों पाई गई हैं कहाँ पर? तो ये दोनों पाई गई हैं केरला में। कहाँ पर? केरला में। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड गरुण दृष्टि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड साइबर इंटेलिजेंसी प्रोजेक्ट। तो अभी हाल फिलहाल में किस राज्य सरकार ने गरुण दृष्टि, जो कि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंसी प्रोजेक्ट है, लॉन्च किया है? महाराष्ट्र सरकार ने, गुजरात ने, उड़ीसा ने कि राजस्थान ने? तो गरुण दृष्टि, गरुण आपने पक्षी का नाम तो सुना होगा और दृष्टि मतलब आँखें। तो गरुण दृष्टि जो सोशल मीडिया निगरानी प्लेटफॉर्म है, इसके लिए लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस, जिन्होंने इसकी शुरुआत की है। गरुण दृष्टि जो कि एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और साइबर इंटेलिजेंसी के तहत प्रोजेक्ट है, जिसमें कोई भी हेट स्पीच होती है या कोई गलत तरीके से कुछ भी अपडेट करता है, आपके पास साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, तो उसके लिए निगरानी रखने के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। फिर यहाँ पर विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल। तो अभी तक तो इंडिया में नहीं था, लेकिन इंडिया का पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल कहाँ पर हुआ है? किस राज्य में किया गया है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब या फिर हरियाणा में? तो ये शुरुआत हुई है राजस्थान में। कहाँ पर? इसकी शुरुआत की गई है राजस्थान में। तो राजस्थान ने इंडिया का जो पहला ड्रोन बेस्ड आर्टिफिशियल रेन ट्रायल है कंप्लीट किया है। कहाँ पर? रामगढ़ डैम के पास में। ट्रायल एट द रामगढ़ डैम, रामगढ़ डैम के यहाँ पर। और जब किसी भी तरीके के जो ड्रोन वगैरह के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि DGCA से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ये शुरुआत की गई है। इसमें स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ साथ जो कि जेनएक्स और जेनएक्स AI और स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जिन दोनों ने मिलकर इसके लिए क्या किया है? काम किया है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अलॉन्ग द राजस्थान बॉर्डर अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, BSF ने राजस्थान बॉर्डर के यहाँ पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? ऑपरेशन सुरक्षा, ऑपरेशन ईगल, ऑपरेशन विजय या फिर ऑपरेशन अलर्ट। तो अभी हाल फिलहाल में 11 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक के लिए इंडिपेंडेंस डे के तौर पर है, जो हम हर साल 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। उसके पहले राजस्थान सरकार के जो राजस्थान की बॉर्डर है, क्या है? राजस्थान की बॉर्डर है जो सबसे लंबी बॉर्डर है हमारे इंडिया में। तो यहाँ पर वहाँ कौन सा एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया? वो किया गया ऑपरेशन अलर्ट। इसके तहत जो भी लोग उस बॉर्डर पर जाते हैं, वहाँ पे मॉनिटरिंग प्रॉपर BSF करेगा, ताकि कोई भी तरीके के गलत घटनाएं ना घट सकें उसके लिए। तो वहाँ पर क्या किया गया है? BSF ने 11 से 17 अगस्त के लिए एक ऑपरेशन अलर्ट नाम दिया गया है इसको, राजस्थान बॉर्डर पर इसको स्टार्ट किया गया है बाय सिक्योरिटी रीजन से। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूथ डे 2025। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम मनाते हैं 12 अगस्त को हर साल। अब लेकिन थीम क्या है इस बार की? ऑप्शन में है आपको लोकल यूथ एक्शन फॉर द SDGs एंड बियॉन्ड, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ, इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी या फिर ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम है। इस बार इसकी थीम है
लोकल यूथ एक्शन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड बियॉन्ड। क्या है? लोकल यूथ एक्शन फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। SDG का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि टोटल 17 हैं। टोटल SDG कितने हैं? 17 हैं। हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की, तो हम हर साल 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। फिर है यहाँ पर आपको क्वेश्चन, हु वॉन द इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड 2025 फ्रॉम इंडिया। तो जो इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड है, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, UNDP के तहत दिया जाता है। तो भारत की तरफ से यहाँ पर जीतने वाली महिला कौन है? बीबी फातिमा, मित्रा बुम्मा, रानू वेलम एंड नन ऑफ दी अबव। तो अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग लोगों को ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया की तरफ से हम बात करें तो ये अवार्ड दिया गया है बीबी फातिमा को, जो कि स्वयं सहायता समूह है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कौन है? सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो मेंबर है बीबी फातिमा, इनके लिए अवार्ड है जो दिया गया है, जो कि एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और इनके लिए किस उसमें दिया गया है? तो ये सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होते हैं, SHG जो ग्रुप होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसके लिए यहाँ पे इनको बीबी फातिमा को इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड दिया गया है इंडिया की तरफ से। ये देखिए, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। UNDP का काम ही क्या होता है कि अलग अलग देशों में गरीबी भुखमरी से क्या करना है? निजात दिलाना है, छुटकारा दिलाना है, एलिमिनेट द पॉवर्टी एंड अचीव द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी UNDP की 12 नवंबर 1965 को। का हेड क्वार्टर है कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। फिर है यहाँ पर, विच इज़ द ओनली इंडियन रेलवे स्टेशन दैट फॉल्स इन टू स्टेट। वह एकमात्र भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है जो 2 राज्यों में पड़ता है? दैट मीन्स एक ही टाइम पर जो रेलवे स्टेशन है, एक साइड दूसरा राज्य है, एक साइड दूसरा राज्य है। तो वो कौन सा है? नावापुर रेलवे स्टेशन, नागपुर रेलवे स्टेशन, यशवंतपुर बेंगलोर YSR, या फिर मैजेस्टिक कर्नाटका। तो कौन सा स्टेट का यहाँ पर है जो एक ही टाइम पर, एक सिंगल ऐसा रेलवे स्टेशन है, एक ही टाइम पर 2 राज्य पड़ेंगे? ऐसा नहीं कि ट्रेन तो अलग अलग राज्यों से होकर निकलती है, लेकिन एक ही टाइम पर दोनों राज्य पड़े सेम रेलवे स्टेशन पर, वो नावापुर रेलवे स्टेशन। कौन सा है? नावापुर रेलवे स्टेशन। इसकी खासियत क्या है कि ये महाराष्ट्र एंड गुजरात एक टाइम पर यहाँ पे क्या पड़ता है? तो एक टाइम पर यहाँ पर एक पार्ट स्टेशन का पड़ता है महाराष्ट्र में और दूसरा पड़ता है गुजरात में। तो यदि कोई भी इंसान वेट कर रहा है ट्रेन के लिए, वो एक साइड खड़ा है तो मतलब महाराष्ट्र स्टेट में, और दूसरे साइड है सेम टाइम पर तो गुजरात में है। तो इंडिया का एक लौता ऐसा रेलवे स्टेशन है जो एक ही समय पर जो ट्रेन निकलती है वो 2 राज्यों के बीच में रेलवे स्टेशन पड़ जाता है, तो वो नावापुर रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हेन वी सेलिब्रेट द वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो हम हर साल विश्व ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त, 13 अगस्त, 12 सितंबर या फिर 13 अक्टूबर को। तो हम एवरी ईयर हर साल 13 अगस्त को, मतलब आज ही के दिन, क्या मनाते हैं? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसका एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि ये अवेयरनेस के लिए, किसके लिए? अवेयरनेस के लिए कि आप जिंदा हैं, आप अपने ऑर्गन डोनेट कीजिए, मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। और इस बार की थीम है आंसरिंग द कॉल। ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के लिए यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग हैं जीवित रहते हुए भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं कि आफ्टर डेथ हमारे बॉडी के पार्ट डोनेट कर दिए जाएं। तो यहाँ पर भी वही है कि इस बार की जो थीम है क्या है? वो आंसरिंग द कॉल, अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। यदि हम इंडिया की बात करें तो आपने देखा होगा कितने सारे लोग हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए वेट करते हैं कि उनको मैचिंग के डोनर ही नहीं मिलते हैं, और डोनर कब मिलेंगे? जब डोनेशन किया जाएगा तब मिलेंगे। तो यहाँ पर एवरी ईयर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है जो सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन आप सबके लिए आंसर ज़रूर दीजिएगा
रिसेंटली हु रिसीव द दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2022। तो 2022 का अवार्ड दिया गया था 2024 में, और ये किसको मिला था? मिथुन चक्रवर्ती को, अमिताभ बच्चन को, धर्मेंद्र को कि पंकज त्रिपाठी को? आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो भी आपके डाउट रह गए हो इस क्लास को लेके आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।